हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे एक्सलूका फंक्शन के बारे में। एक्सलूका फंक्शन क्या है और ये क्यों यूज़ होता है, क्यों मोस्टली इंटरव्यू के अंदर जो है एक्सलूका फंक्शन पूछा जाता है, और वी लुकअप का फंक्शन जो है क्यों धीरे धीरे करके यूज़ कम होता जा रहा है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वीलुकअप फंक्शन नहीं कर पाती और इंडेक्स फंक्शन नहीं कर पाती, जबकि एक्स लुकअप फंक्शन जो है वो सब कर देता है। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स जो है दोस्तों हम सभी सीखेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलती है स्क्रीन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक सैंपल डेटा बना रखा है। सबसे पहले हम तीनों फॉर्मूलों को जो है एक साथ लिख देते हैं और हम इसको बेसिक तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहले जो है मैं एक डेटा बना लेता हूँ कि हमें एम्प्लॉई आईडी और एक डिपार्टमेंट हेडर, ये दो ले लेता हूँ। और इस पर जो है हम तीनों फॉर्मूले वी लुकअप, इंडेक्स एंड एक्स लुकअप जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी 105, हमें जो है एम्प्लॉय आईडी 105 के जो है डिपार्टमेंट निकालना है। ठीक है। तो उसको जो है हम वी लुकअप फंक्शन से पहले निकालते हैं। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, एंड देन हम इस टेबल एरे को दे देंगे। डिपार्टमेंट जो है वो है तीसरे कॉलम पे, एम्प्लॉय आईडी पहले कॉलम पे है, नेम जो है दूसरे कॉलम पे है, और जो डिपार्टमेंट है वो तीसरे कॉलम पे है। तो यहाँ पे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम लिखेंगे 3, कोमा, यहाँ पे जो हम लिखेंगे फॉल्स, एंड देन ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे जो सेल्स, मतलब कि 105 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका जो डिपार्टमेंट है वो है सेल्स का। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। हमने यहाँ पे जो है लुकअप फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसको इंडेक्स फंक्शन से करते हैं। पहले है एरे, तो हम इसको पहले एरे दे देते हैं, कोमा रो नंबर। अब हमें जो है यहाँ पे रो नंबर निकालना है, तो यहाँ पे मैच लगा देंगे। मैच लुकअप वैल्यू हमारी होगी 105, देन लुकअप एरे, हमारा एम्प्लॉय आईडी जो है वो लुकअप एरे का काम करेगा। देन यहाँ पे हम करेंगे एग्जैक्ट मैच, कोमा कौन से कॉलम का हमें जो है डेटा निकालना है, हमें निकालना है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय आईडी 1, नेम 2 और डिपार्टमेंट 3 तीसरे कॉलम पे आए। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और यहाँ पे जो है सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तीनों फंक्शन लगाने पे। अब यहाँ पे जो हम मेन एक्स लुकअप फंक्शन लगाएंगे। तो एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यही जो है एम्प्लॉय आईडी। तो ये जो है हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कोमा लुकअप एरे। अब लुकअप एरे मतलब कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये कहाँ से जो है हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है एम्प्लॉय आईडी के कॉलम से। ठीक है। तो हमारा लुकअप एरे जो है वो हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय आईडी। ओके, कोमा, अब रिटर्न एरे। अब हमें जो है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिपार्टमेंट। तो हमारा रिटर्न एरे हो जाएगा डिपार्टमेंट कॉलम। ठीक है। तो रिटर्न एरे मतलब जो भी कॉलम की हमें वैल्यू निकालनी है, और लुकअप एरे मतलब कि जहाँ से भी हमारी लुकअप वैल्यू फाइंड होगी उस कॉलम का जो है हमें सेलेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको जो है हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंड देन ओके। तो देख रहे हो यहाँ पे जो है हमने अभी सिंपल तरीके से ये तीनों फॉर्मूले जो अप्लाई करे, तीनों की जो है हमारी वैल्यू एकदम परफेक्ट आई। अब पहला मेथड कि पहला डिफरेंस हमें निकालते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या निकालते हैं हम, जैसे कि अब मान लो कि जो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ऐसी एम्प्लॉय आईडी हम टाइप कर रहे हैं जो कि इस डेटा बेस में जो है, इस डेटा बेस में जो हमारी एक टेबल है इसमें है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 120। अब जैसे मैंने 120 एम्प्लॉय आईडी करने के बाद एंटर मारा, तो यहाँ पे देखो तीनों में जो है एरर आ गया। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय आईडी जो है नहीं, इसलिए जो है तीनों में एन ए आ गया। अब मान लो आपका सुपरवाइजर अगर कोई देखे या आपका बॉस अगर देखे तो वो पहचान नहीं पाएगा। आप टेक्निकल बंदे हो तो आप पहचान जाओगे। तो इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक एडिशनल जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि है इफ एरर। ओके। तो जैसे हम यहाँ पे इफ एरर लगाते हैं, कोमा, अब हमें बताना है कि अगर एरर आए तो हमें क्या यहाँ पे टाइप करना है, हमें टाइप करोगे नॉट फाउंड। ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए नॉट फाउंड जो है टाइप कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है लुकअप के अंदर हमने जो है एक एडिशनल इफ एरर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर भी जो है हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एडिशनली। ठीक है, कि यहाँ पे अगर ये नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट फाउंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जो है इफ एरर का एडिशनल जो है फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स लुकअप के अंदर जो है एक खास बात आई है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो है यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैरामीटर दे रखा है कि इफ नॉट फाउंड, अगर वैल्यू जो है लुकअप वैल्यू जो हम फाइंड कराना चाहते हैं वो अगर मैच नहीं हो रही, अगर वो है ही नहीं टेबल के अंदर, तो आप क्या यहाँ पे मेथड टाइप करवाना चाहते हो, हम टाइप कराना चाहते हैं नॉट फाउंड, एंटर। तो देखो दोस्तों, ये है पहला डिफरेंस कि बाकी वीलुकअप और इंडेक्स फंक्शन के अंदर जो है हमें इफ एरर जो है अलग से लगाना पड़ रहा था, लेकिन एक्स लुकअप के अंदर जो है हमें यहीं पर ही जो है एक इनबिल्ट जो है एक पैरामीटर मिल गया है, तो हमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा डिफरेंस है कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो है इन बिटवीन की कॉलम जो हमारा जो टेबल है, अगर यहाँ पे जो है अगर मैंने बीच में डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट के बीच में जो है मैंने एक नया कॉलम जो है ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने नया कॉलम ऐड करा तो यहाँ पे जो है जो मेरी वैल्यूज होगी वो जो है, अगर जैसे यहाँ पे मैं 105 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है मेरी वैल्यू जो है अलग आ गई। पहले जो थी डिपार्टमेंट में सेल्स आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर जीरो आ गया है। ठीक है, जो कि हमारा जो है फॉर्मूला गलत हो गया है, मतलब कि वो हमें सही आंसर नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे जो जिसमें हमारा जो है एक्स लुकअप जो लगा पड़ा है वो वैल्यू तो परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स ही आ रही है हमारी। तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि जब भी अगर हम एक टेबल के अंदर कोई बीच में कोई कॉलम एक नया कॉलम ऐड करेंगे या अगर हम उसको डिलीट भी करेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ है जो हमारा आंसर होगा वी लुकअप और इंडेक्स फंक्शन से वो आने के चांसेस गलत हो सकते हैं, लेकिन जो एक्स लुकअप होगा उसके आंसर एकदम परफेक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है चेंज करता हूँ, ठीक है, 110 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो फाइनेंस मतलब कि 110 में जो है एम्प्लॉय आईडी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस जो है दोस्तों ये हो गया। तीसरा डिफरेंस हम सीखते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है। तीसरा डिफरेंस मान लो कि अगर मेरे को जो है यहाँ पे सैलरी और मैनेजर, ठीक है, सैलरी मैनेजर यहाँ पे मतलब तीन डिपार्टमेंट मुझे दे दी, मतलब यहाँ पे तीन कॉलम का मुझे डेटा निकालना है। ठीक है, लेकिन मेरे को एक ही फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली तीनों कॉलम्स का डेटा फिल हो जाए, तो मुझे ऐसे तरीके से करना है। ठीक है, कि बार बार मुझे डिपार्टमेंट में सैलरी में और मैनेजर पे फॉर्मूला नहीं लगाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वी लुक लगाऊंगा तो वी लुकअप के लिए मुझे दोबारा लुकअप वैल्यू एंड देन यहाँ से पूरी रेंज, कॉलम डिपार्टमेंट जो है वो है तीसरे कॉलम पे कॉमा जीरो। ठीक है, सेम एज इट इज मुझे कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे डाल के इसका जो है कॉलम नंबर जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी लुकअप। और सेम जो है यहाँ पे अगर हम इंडेक्स लगाएंगे तो इंडेक्स में भी जो है हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं लुकअप वैल्यू जो है यहाँ पे, जैसे लुकअप वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉमा जीरो, अब मुझे जो है डिपार्टमेंट जो है तीसरा यहाँ डालना पड़ेगा कॉमा। ठीक है, कॉपी यहाँ पे जो फोर और यहाँ पे जो है फाइव। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पे भी कॉलम नंबर पे भी जो है हम मैच फंक्शन लगा के इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस एक सिंपली एग्जांपल एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि वीलुकअप और इंडेक्स फंक्शन में हमें उस सेल पे फॉर्मूला डालना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है एक्स लुकअप लिखूँ, एक्स लुकअप हमारी लुकअप वैल्यू 110 हो गई,
कॉलम एरे एम्प्लॉय आईडी की, जो एम्प्लॉय आईडी है वो जो लुकअप वैल्यू है हमारे एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे आ रही है। एंड देन रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे हमें क्या आना चाहिए, हमें चाहिए डिपार्टमेंट सैलरी एंड मैनेजर। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों कॉलम्स को जो है पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे तीनों कॉलम को। एंड देन अगर हमें जो है इफ़ नॉट फाउंड, मतलब हमें डालना है कि नॉट फाउंड, तो हम यहाँ डाल देंगे। एंड देन अभी बंद कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा तो देखो दोस्तों, फाइनेंस एंड सैलरी एंड मैनेजर, मैंने बस एक ही जगह फॉर्मूला डाला और वो जो है सैलरी और मैनेजर तीनों जगह चला गया ऑटोमेटिक। ऊपर वाले में क्या था कि हमें डालना पड़ रहा है, मतलब उस सेल पे जो है हमें एटलीस्ट फॉर्मूला डालने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें सिर्फ मैंने I4 वाले जो है सेल पे डाला और ऑटोमेटिक सैलरी और मैनेजर उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, तो मतलब ऑटो फिलिंग जो है उसने कर लिया। ठीक है, तो ये है हमारा जो दोस्तों तीसरा डिफरेंस एक्स लुकअप का। ठीक है, अब चौथा डिफरेंस जो है वो एक एक्स लुकअप के अंदर खास आया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं, अगर हमें जो है गेट करनी हो कि इस टेबल की जो भी डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट, उस आईटी डिपार्टमेंट की जो लास्ट जो एम्प्लॉय आईडी है, हमें जो है उसकी सैलरी गेट करनी है। ठीक है, कि जो भी इस टेबल में जो जितने भी आईटी डिपार्टमेंट है उसके जो है लास्ट एम्प्लॉय, हमारा लास्ट एम्प्लॉय कौन सा है, दिव्या। तो दिव्या की सैलरी हमें गेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूले जो वी लुकअप हो गया और जो इंडेक्स फंक्शन हो गया उस पे हमें एडिशनली कुछ अलग से जो है काम करना पड़ेगा, अलग से दो तीन फॉर्मूले मिला के जो है हमें इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो एक्स लुकअप है उसको हम सिंपली तरीके से जो है हम निकाल देंगे यहाँ पे एक्स लुकअप। ठीक है, मतलब सॉरी, हमें जो है आईटी का निकालना था एक्स लुकअप, यहाँ पे आईटी हम टाइप करेंगे, कोमा लुकअप एरे जो कि हमारा डिपार्टमेंट, एंड कोमा रिटर्न एरे क्या है हमारा, सैलरी, कि हमें सैलरी निकालनी है, कोमा नॉट फाउंड, अगर वैल्यू नहीं मिलती तो नॉट फाउंड। अब उसके बाद क्या है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ठीक है, नेक्स्ट लार्जर आइटम एंड द वाइल्ड कार्ड आइटम्स। तो यहाँ पे जो है हमें जो टाइप करना है, हमें टाइप करना है क्या कहते हैं, एग्जैक्ट मैच, कि हमें जैसे वीलुकअप के अंदर हम बोलते हैं ना एग्जैक्ट मैच वैल्यू निकालनी है तो जीरो टाइप करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें जो है आईटी का जो है लास्ट वाली जो एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। तो लास्ट वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड ऑप्शन जो है ना -1, हमें ये करना पड़ेगा टाइप। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखो कि जो मेरी एम्प्लॉय आईडी थी, ठीक है, वो जो मेरा जो है, सॉरी, आईटी जो थी, जितने भी आईटी आईटी के अंदर जो थे, इसको मैं हटा देता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, जितने भी आईटी आईटी के अंदर जितने थे, और जो लास्ट आईटी का जो एम्प्लॉय था दिव्या, उसकी सैलरी कितनी है, 64,000। ठीक है, तो हमें जो है ये फंक्शन एक्स लुकअप के अंदर एक खास लगा कि जिसको भी, जैसे मान लो अगर नीचे से अगर हमें सर्च करना हो, ठीक है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम ऊपर से सर्च करना हो तो वो वी लुकअप और इंडेक्स फंक्शन कर देते हैं। तो ये खास बात है एक्स लुकअप फंक्शन में, जो कि इन सब से अलग बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक और फंक्शन ट्राई करते हैं, एक्स लुकअप। और यहाँ पे जो है जैसे मान लो हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, कि हमें जो है नेम के अंदर, अगर हमें पूरा नाम नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि उसका स्टार्टिंग लेटर जो है क्या होगा या एंड का लेटर क्या होगा, और उसके बेस पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि जो है आपको सैलरी निकालनी है जिसका जो है नाम के ए से स्टार्ट हो रहा हो, के ए, मतलब कि यहाँ पे जो है नेम के अंदर के ए किसके में आ रहा है, स्टार्ट हो गए, करण से आ रहा है, तो हमें करण की जो सैलरी निकालनी है 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, हम करेंगे लुकअप वैल्यू के ए, उसके बाद जो है एस्टिक मार्क। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है इसे कहते हैं एस्टिक मार्क, मतलब के आर के बाद जो है, सॉरी, के ए के बाद जो है कुछ भी हो तो वो उसको ले ले। ठीक है, कॉमन लुकअप एरे जो है हमारा नेम हो जाएगा, कॉमन रिटर्न एरे हमें क्या निकालना है, हमें सैलरी चाहिए तो हम सैलरी का कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। इफ़ नॉट फाउंड, अगर जो है हमें, अगर वो हमें नहीं मिलता तो नॉट फाउंड आ जाए।
ठीक है? उसके बाद एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए, एंड देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं, यहाँ पे हम आया लगाएंगे वाइल्ड कार्ड, एंड देन ब्रैकेट बंद। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे भी 55,000 आ जाएगा। ठीक है? तो 55,000 मतलब के ए जो है 55,000 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि आपको जो है वीलुकअप और इंडेक्स फंक्शन से आपको अलग बनाते हैं। इसलिए जो है कंपनी ने मार्केट में एक्स लुकअप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा है, और इसलिए जो है ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।